क्वेश्चन है बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, यानी कि बी ए का कितने परसेंट है। तो उन्होंने हमसे परसेंटेज पूछी है। जैसे कि अगर आपसे कोई कहे कि 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200, तो आप क्या करते हो, 50 इज डिवाइडेड बाय 200 इज मल्टीप्लाइड बाय 100, और ये हमारे पास बचता है 25%। इसी तरह अगर वो हमसे ये कहे कि b इज व्हाट परसेंट ऑफ a, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। b इज डिवाइडेड बाय a इज मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हम इसको लिख सकते हैं 100 इज मल्टीप्लाइड बाय b बाय a। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे यही वैल्यू कैलकुलेट करने का कहा था। व्हाट परसेंटेज ऑफ 150 इज a, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि 150 का कितने परसेंट a होता है। तो परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास परसेंटेज का फार्मूला होता है, परसेंटेज इज इक्वल टू पार्ट इज डिवाइडेड बाय टोटल इज मल्टीप्लाइड बाय 100। अब उन्होंने हमसे इस क्वेश्चन में पार्ट पूछा है, टोटल जो है वो गिवन है, और परसेंटेज उन्होंने हमें बताया है जो कि है a। तो हम यहां वैल्यू पुट करते हैं, a इज इक्वल टू पार्ट इज डिवाइडेड बाय टोटल है 150 इज मल्टीप्लाइड बाय 100। अब 150 डिवीजन में है, जब इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। यहां पे 100 मल्टीप्लिकेशन में है, जब इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा। तो हमें पार्ट की वैल्यू हासिल होगी, पार्ट इज इक्वल टू a इज मल्टीप्लाइड बाय 150 इज डिवाइडेड बाय 100। तो 5 2s आर 10 एंड 5 3s आर 15, तो हमें जो पार्ट है उसकी वैल्यू हासिल होगी 3a इज डिवाइडेड बाय 2। 5% ऑफ 15% ऑफ 25% इज, अब देखिए 25% का मतलब होता है 1/4। इसी तरह 15% का मतलब होता है 3/20, और 5% का मतलब होता है 1/20। तो हमें ये फिगर कैलकुलेट करने के लिए इन तीनों जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/4 इज मल्टीप्लाइड बाय 3/20 इज मल्टीप्लाइड बाय 1/20। तो हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 3 इज डिवाइडेड बाय 1600, जो कि बनती है हमारे पास 0.001875। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हम इसका आंसर परसेंटेज में निकालें, परसेंटेज में कैलकुलेट करें, तो हमें इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0.001875 इज मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमें वैल्यू हासिल होगी 0.1875%। रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बिटवीन 3 persons in a business is 5:4:6. If profit is 45,000, then what will be maximum share? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि 3 लोगों ने किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है 5:4:6 के हिसाब से। अगर उनको प्रॉफिट 45,000 हो तो बताइए मैक्सिमम शेयर किसका है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो रेशो है पार्टनर्स की वो है 5:4:6, तो मैक्सिमम शेयर होगा, मैक्सिमम शेयर ये होगा 6 इज डिवाइडेड बाय 5 + 4 + 6 इज मल्टीप्लाइड बाय 45,000। तो ये बनेगा 6 इज डिवाइडेड बाय 15 इज मल्टीप्लाइड बाय 45,000। तो 15 3000 आर 45,000, एंड 3000 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 18,000। तो जो मैक्सिमम शेयर होगा वो होगा 18,000, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे यही वैल्यू कैलकुलेट करने का कहा है। इफ a minus 1/a whole square is equal to 48, then calculate 2 into a square plus 1/a square। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट के मुताबिक a minus 1/a
होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48। अब a माइनस 1 ओवर ए होल स्क्वायर पे हम a माइनस बी होल स्क्वायर का अगर फार्मूला अप्लाई करें जो कि बनता है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस पे हम अप्लाई करते हैं तो a की जगह आएगा ए स्क्वायर प्लस बी की जगह आएगा 1 ओवर ए होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह ए आएगा और बी की जगह आएगा 1 ओवर ए इज इक्वल टू 48। ए से कैंसिल हो जाएगा, हम लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 48। अब 2 यहां सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 48 प्लस 2 जो कि हमें हासिल होगा 50 के। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में इन्होंने हमसे कहा है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर कैलकुलेट करें। तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर हमें हासिल होगा जब हम अबव एक्सप्रेशन की दोनों साइडों पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें हासिल होगा 100। देयर इज 15% टैक्स ऑन सैलरी ऑफ अ पर्सन। इफ अमाउंट ऑफ टैक्स इज 4500 देन व्हाट विल बी टोटल सैलरी ऑफ दैट पर्सन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक आदमी की सैलरी पे 15% टैक्स है। अगर टैक्स की अमाउंट 4500 हो तो बताइए टोटल सैलरी उस आदमी की कितनी है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट्स सपोज जो टोटल सैलरी है वो है 100%। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमें बताया है कि 15% जो टैक्स है उसकी अमाउंट बनती है 4500 यानी कि 4500। अब हम दोनों साइडों पे 15 से डिवाइड करते हैं तो 15% इज डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 4500 इज डिवाइडेड बाय 15। तो हमें हासिल होगा 1% इज इक्वल टू 4500 इज डिवाइडेड बाय 15। अब दोनों साइडों पे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 इज मल्टीप्लाइड बाय 1% इज इक्वल टू 4500 इज डिवाइडेड बाय 15 इज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 15 को जब आप 300 से मल्टीप्लाई करें तो 4500 हासिल होता है और 100 को जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें हासिल होगा 100% और 300 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 30,000 और हमने 100% सपोज किया था टोटल सैलरी। तो जो टोटल सैलरी है उस आदमी की वो है 30,000। 75% proposals in a business are rejected. What is ratio of accepted and rejected proposals? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि 75% प्रपोजल जो हैं किसी बिजनेस में वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो बताइए एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड प्रपोजल में क्या रेशियो है। तो टोटल प्रपोजल हमेशा 100% होते हैं, ये होंगे हमेशा 100%। P is not percentage, P is proposal. So rejected proposal जो है ये हैं 75%। तो एक्सेप्टेड प्रपोजल होंगे 25%। तो अगर हम इनकी रेशियो कैलकुलेट करें तो वो होगी एक्सेप्टेड प्रपोजल रेशियो रिजेक्टेड प्रपोजल्स। तो 25% रेशियो 75%। अब दोनों साइडों पे 25% से अगर हम डिवाइड करें तो हमें हासिल होगा 25% इज डिवाइडेड बाय 25%। रेशियो 75% इज डिवाइडेड बाय 25%। तो 25% काट के हो जाएगा 1 एंड 25% 3 आर 75%। तो जो रेशियो हमें हासिल होगी वो होगी 1:3। A bus went to Murray at speed of 100 km per hour
and returns at speed of 130 किलोमीटर पर आवर. What was average speed of the bus? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक बस मरी गई 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से और वापस आई 130 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से. और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए बस की एवरेज स्पीड क्या होगी. अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, जब भी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का कहा जाए तो तब हम हार्मोनिक मीन यूज करते हैं. चूंकि हमारे पास दो स्पीड्स गिवन है तो हम सपोज करते हैं कि A1 है हमारे पास 100 और A2 है हमारे पास 130. तो जब दो क्वांटिटीज हमारे पास हों तो तब हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला होता है वो होगा 2A1 A2 इज डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2. यहां पे 2A1 और A2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो अब हम इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें हासिल होगा 2 इंटू 100 इंटू 130 इज डिवाइडेड बाय 100 प्लस 130. तो हमें वैल्यू हासिल होगी बाय 2. तो ये हमें हासिल होगा 26,000 इज डिवाइडेड बाय 130 प्लस 100 होता है 230. तो 0 0 से कैंसिल हुआ और 2600 को जब 23 से डिवाइड करें तो हमें वैल्यू हासिल होती है 113.04. तो हम इसको लिख सकते हैं 113 किलोमीटर पर आवर. तो बस की जो एवरेज स्पीड थी वो थी 113 किलोमीटर फी घंटा. 1/3 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स इट्स 1/6 बाय 100. व्हाट इज द नंबर? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि किसी नंबर का 1/3 उसके 1/6 से 100 ज्यादा है. और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए वो नंबर क्या है. अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. हम सपोज करते हैं कि लेट वो जो नंबर है वो है x. तो 1/3 होगा 1/3 is multiplied by x is equal to x is divided by 3. 1/6 होगा 1/6 is multiplied by x is equal to x is divided by 6. अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक 1/3 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स 1/6 ऑफ नंबर बाय 100. यानी कि अगर हम उस नंबर के 1/6 में 100 ऐड करें तो वो 1/3 ऑफ दैट नंबर के इक्वल हो जाएगा. अब यहां पे देखिए इक्वेशन की राइट साइड पे x/6 पॉजिटिव है. जब ये लेफ्ट पे आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा. तो हम इसको लिख सकते हैं x/3 माइनस x/6 इज इक्वल टू 100. अब यहां पे हम देते हैं एलसीएम जो कि आएगा 6. 3 2s आर 6 एंड 2 इंटू एक्स आर 2x माइनस 6 1 आर 6 एंड 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100. तो हमारे पास बचेगा x इज डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 100. अब यहां पे देखिए 6 डिवीजन में है. जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 6 इज मल्टीप्लाइड बाय 100. तो हमें x हासिल होगा 600. और यही क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा जा रहा था. रेशियो ऑफ जूस फ्लेवर एंड शुगर इन अ मिक्सचर इज 1:2:7. व्हाट इज परसेंटेज ऑफ फ्लेवर इन द मिक्सचर? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक मिक्सचर में जूस फ्लेवर और शुगर की जो रेशो है वो है 1:2:7. और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए फ्लेवर की परसेंटेज मिक्सचर में क्या है. अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जूस फ्लेवर और शुगर इन तीनों की जो रेशो है वो है 1:2:7. हम सपोज करते हैं लेट जूस इज इक्वल टू 1x या x. लेट फ्लेवर इज इक्वल टू 2x. ये मिकदार की बात हो रही है. लेट शुगर इज इक्वल टू 7x. तो क्वांटिटी ऑफ शुगर
7x है, क्वांटिटी ऑफ फ्लेवर 2x है और क्वांटिटी ऑफ जूस x है, तो मिक्सचर की क्वांटिटी होगी 7x प्लस 2x प्लस x, तो ये बनता है 10x। तो परसेंटेज ऑफ फ्लेवर होगी, परसेंटेज ऑफ फ्लेवर हमें हासिल होगी, फ्लेवर की क्वांटिटी 2x इज डिवाइडेड बाय टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी 10x इज मल्टीप्लाइड बाय 100। x से कैंसिल हो गया, 10 आर 100 एंड 10 इंटू 2 इज 20, तो ये बनेगा हमारे पास 20%, यानी कि परसेंटेज ऑफ फ्लेवर ये होगी 20%। 3 years ago, the average age of a family of 5 members was 17 years. A baby is born. The average age of the family is same today. What is present age of baby? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि 3 साल पहले एवरेज एज एक फैमिली की जिसके 5 मेंबर हैं 17 साल थी, एक बच्चा पैदा हुआ, फैमिली की जो एवरेज एज है वो सेम है जो कि 3 साल पहले थी, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए बच्चे की मौजूदा एज क्या होगी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि एवरेज का फार्मूला होता है x बार इज इक्वल टू समीशन x इज डिवाइडेड बाय n, जहां समीशन x होता है सम ऑफ वैल्यूज और n होता है नंबर ऑफ वैल्यूज। अब वहां पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमें 3 साल पहले की बात बताई है, तो हम 3 साल पहले देखते हैं कि उस फैमिली की सारी एजेस का सम क्या था। समीशन x इज डिवाइडेड बाय 5, ये बनेगा हमारे पास समीशन x इज इक्वल टू 17 इज मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 85। अब ये था 3 साल पहले, तो 3 साल बाद यानी कि प्रेजेंट में प्रेजेंट सम बनेगा समीशन x इज इक्वल टू 85 प्लस 15। ये 15 कहां से आया, 5 फैमिली मेंबर्स हैं, जब 5 फैमिली मेंबर्स होंगे हर एक की एज में 3 साल का इजाफा होगा, तो 3 साल बाद टोटल में 15 ईयर्स का इजाफा होगा, तो ये हमारे पास बनेगा 100। लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हम ऐड करना भूल गए, वो ये है कि इसमें हमने बेबी की एज इंक्लूड नहीं की, तो समीशन x हमारे पास बनेगा जब बेबी की एज इंक्लूड करेंगे 100 प्लस बेबीज एज, तो ये मौजूदा एज का सम है। तो मौजूदा एज के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं अर्थमेटिक मीन का, तो मौजूदा जो एवरेज थी वो 17 ही रही। समीशन x है हमारे पास 100 प्लस बेबीज एज इज डिवाइडेड बाय, अब यहां 5 नहीं 6 होगा। 6 क्यों है, क्योंकि इसमें बच्चा भी शामिल हो गया है, तो 6 यहां डिवाइड हो रहा है, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 17 इंटू 6 हमारे पास बनता है 102। 17 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 100 प्लस बेबीज एज, तो ये हो जाएगा 102 इज इक्वल टू 100 प्लस बेबीज एज। अब 100 यहां ऐड हो रहा है, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये होगा 102 माइनस 100 इज इक्वल टू बेबीज एज। 100 और 2 में से जब 100 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 2 ईयर्स, तो ये बेबी की प्रेजेंट एज है, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे यही वैल्यू कैलकुलेट करने का कहा था। इन अ रेस्टोरेंट एवरेज सैलरीज ऑफ वर्कर्स इज 8,000। इफ एवरेज सैलरी ऑफ 7 वर्कर्स इज 12,000 and average salaries of remaining workers is 6,000,
हाउ मैनी वर्कर्स आर वर्किंग इन द रेस्टोरेंट। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक रेस्टोरेंट में वर्कर्स की एवरेज सैलरी 8,000 है। अगर 7 वर्कर्स की एवरेज सैलरी 12,000 हो और जो रिमेनिंग वर्कर्स हैं उनकी एवरेज सैलरी 6,000 हो, तो बताइए उस रेस्टोरेंट में टोटल कितने मुलाजिम काम करते थे। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का फार्मूला यूज करेंगे, जो कि है x बार c इज इक्वल टू n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 इज डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। यहां पे x बार c हमें कंबाइंड एवरेज बताई गई है कि रेस्टोरेंट के जो मुलाजमीन हैं उनकी एवरेज सैलरी 8,000 है, तो ये हो जाएगा उन सब का कंबाइंड अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू n1 है 7 जो उनके मुलाजमीन हैं और x बार 1 है उन 7 मुलाजमीन की एवरेज सैलरी जो कि बनती है 12,000 प्लस n2 हमें नहीं पता क्योंकि उन्होंने रिमेनिंग वर्कर्स कहा था, तो n2 को एज इट इज लिखेंगे, लेकिन रिमेनिंग वर्कर्स की एवरेज सैलरी उन्होंने बताई थी जो कि थी 6,000, तो हम यहां 6,000 लिखेंगे इज डिवाइडेड बाय n1 है हमारे पास 7 प्लस n2 है हमारे पास अननोन, तो हम इसको n2 ही लिखेंगे। यहां पे देखिए 7 प्लस n2 डिवीजन में है, जब इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 8,000 इंटू 7 प्लस n2 इज इक्वल टू 12,000 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84,000 हासिल होगा, और n2 जब 6,000 से मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको लिख सकेंगे 6,000 n2। 8,000 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको लिखेंगे 56,000 प्लस 8,000 जब n2 से मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको लिखेंगे 8,000 n2 इज इक्वल टू 84,000 प्लस 6,000 n2। यहां पे देखिए 6,000 n2 पॉजिटिव है, जब इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह 56,000 जो है वो पॉजिटिव है, इक्वेशन की राइट साइड पे जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 8,000 n2 माइनस 6,000 n2 इज इक्वल टू 84,000 माइनस 56,000, तो हमें हासिल होगा 2,000 n2 इज इक्वल टू 28,000। तो 2,000 यहां n2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये 28,000 को डिवाइड कर देगा, तो हम लिखते हैं n2 इज इक्वल टू 28,000 इज डिवाइडेड बाय 2,000, तो 2 14 are 28, तो n2 हमारे पास हासिल होगा 14 के इक्वल। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमें टोटल वर्कर्स का कहा है, तो टोटल वर्कर्स होंगे n1 प्लस n2। n1 हमें मालूम है जो कि 7 है और n2 हमने कैलकुलेट कर लिया है जो कि है 14, तो टोटल वर्कर जो रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं वो है 21। Average temperature on Monday, Tuesday and Wednesday is 30 degrees centigrade and average temperature on Tuesday, Wednesday and Thursday is 31 degrees centigrade. If temperature on Thursday is 32, what was temperature on Monday? क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एवरेज टेम्परेचर मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे को 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ट्यूसडे, वेनसडे और थर्सडे को एवरेज टेम्परेचर 31 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर थर्सडे को 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो तो बताइए मंडे को क्या टेम्परेचर था। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एवरेज के फार्मूला को डिस्कस करते हैं। यह होता है x बार इज इक्वल टू समीशन x इज डिवाइडेड बाय n। यहां पे समीशन x होता है सम ऑफ वैल्यूज और n है नंबर ऑफ वैल्यूज।
अब हम सपोज करते हैं कि मंडे इक्वल है ए के, ट्यूसडे इक्वल है बी के, वेडनेसडे इक्वल है सी के और थर्सडे इक्वल है डी के। तो एवरेज टेम्परेचर ऑन फर्स्ट 3 डे, एवरेज टेम्परेचर ऑन ए बी सी, पहले 3 दिनों में, क्योंकि मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे को हम ए बी और सी सपोज कर चुके हैं, ये बनता है 30 डिग्रीज। तो एवरेज के फार्मूले के मुताबिक मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे इज डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 30। तो ये हमारे पास बनेगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 डिवाइड हो रहा है, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा 90। तो इसको देते हैं हम इक्वेशन ए का नाम। इसी तरह ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को जो टेम्परेचर है वो एवरेज टेम्परेचर बनता है, एवरेज टेम्परेचर ऑन बी सी एंड डी, ये हमारे पास बनता है 31, यानी कि बी प्लस सी प्लस डी इज डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 31। तो हमारे पास बी प्लस सी प्लस डी आ जाएगा, 31 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 93। इसको हम देते हैं क्वेश्चन बी का नाम। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमें डी की वैल्यू पहले से ही मालूम है, डी यानी कि थर्सडे, थर्सडे को टेम्परेचर था 32 डिग्रीज। तो बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 93 है, तो डी की जगह हम पुट करेंगे 32, तो हमें हासिल होगा बी प्लस सी प्लस 32 इज इक्वल टू 93। तो बी प्लस सी होगा 93 माइनस 32 इज इक्वल टू 61। इक्वेशन ए के मुताबिक ए प्लस बी प्लस सी ये इक्वल है 90 के, और बी प्लस सी है 61 के इक्वल, तो हम लिख सकते हैं इसको ए प्लस 61 इज इक्वल टू 90। 61 ऐड हो रहा है, जब इक्वेशन की दूसरी साइड में जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 90 माइनस 61, तो ये हमारे पास बनता है 29 डिग्री सेंटीग्रेड, और a हमने सपोज किया था मंडे टेम्परेचर। सो टेम्परेचर ऑन मंडे ये बनता है 29 डिग्री सेंटीग्रेड, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमसे यही वैल्यू कैलकुलेट करने का कहा था। डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। In an examination, 70% of the candidates passes in English, 80% passes in mathematics, and 10% failed in both the subjects. If 144 candidates passes in both, the total number of candidates were. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक इम्तहान में 70% कैंडिडेट्स इंग्लिश में पास हुए, 80% कैंडिडेट्स मैथमेटिक्स में पास हुए, और 10% कैंडिडेट्स जो थे वो दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हो गए। अगर 144 कैंडिडेट्स दोनों सब्जेक्ट्स को पास करें तो बताइए उस इम्तहान में टोटल कैंडिडेट्स कितने थे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक वो कैंडिडेट जो इंग्लिश में पास हुए हैं उनकी तादाद हम देखते हैं। कैंडिडेट पास इन इंग्लिश, ये हमारे पास है 70%। इसी तरह कैंडिडेट पास इन मैथ, ये तादाद है हमारे पास 80%। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक वो कैंडिडेट्स जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं उनकी जो तादाद है, जो दोनों में फेल हुए हैं, वो तादाद है 10%। अगर 10% दोनों में फेल हैं तो जो पास होंगे वो होंगे 100% माइनस 10% इज इक्वल टू 90%।
अब देखिए यहाँ पे पास इन बोथ वो बता रहे हैं क्लास की 90% तादाद है, और यहाँ पे देखिए बता रहे हैं कि पास इन इंग्लिश ये टोटल कैंडिडेट्स का 70% है, और पास इन मैथ ये टोटल कैंडिडेट्स का 80% है। अब यहाँ पे देखें, अगर वो कैंडिडेट जो इंग्लिश में पास हैं, हो सकता है वो मैथ में भी पास हों, तो दूसरे अल्फाज में ये भी हो सकता है कि इनमें बहुत से कैंडिडेट्स जो इंग्लिश में पास हैं वो मैथ में पास हों, तो वो समझ लें दोनों में पास हैं, और यहाँ पे भी हमने दोनों में पास की परसेंटेज निकाली है। इसी तरह यहाँ पे देखिए पास इन मैथमेटिक्स 80%, तो ऐसा भी हो सकता है कि इनमें बहुत से कैंडिडेट्स मैथ्स के साथ इंग्लिश में भी पास हों, तो यहाँ पे भी दोनों में पास होंगे, और वो जो परसेंटेज है वो मैथ में ऐड हुई है, और यहाँ पे देखिए पास इन बोथ में भी वो ऐड हुए हैं। इसका मतलब है यहाँ पे हो रही है डबल काउंटिंग। तो अगर हम ये देखना चाहते हैं कि वो कैंडिडेट जो दोनों में पास हैं और डबल काउंटिंग से हम बचना चाहते हैं, तो हमें इन दोनों परसेंटेजेस को ऐड करके उनमें से ये बोथ पास की जो परसेंटेज है सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, ताकि हम डबल काउंट ना करें। तो बोथ सब्जेक्ट पास परसेंटेज ये हमारे पास आएगी 70% प्लस 80% माइनस 90%। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूं कि यहां पे हमने 90% इसलिए सब्ट्रैक्ट किया है कि हम डबल काउंट ना कर लें। ऐसा भी हो सकता है कि 70% जो इंग्लिश में पास हैं वो मैथ में भी पास हों, तो इसका मतलब वो दोनों में पास होगी, और ये भी हो सकता है कि जो मैथ में 80% पास हैं वो इंग्लिश में भी पास हों, तो इस तरह वो भी दोनों सब्जेक्ट में पास काउंट होंगे। तो यहाँ पे 90% तादाद अलग से भी दी हुई है कि 90% वो कैंडिडेट्स दोनों में पास हैं, तो इसका मतलब ये है कि दोनों में पास होने वाले सब्जेक्ट इंग्लिश में भी हो सकते हैं और मैथ के पास परसेंटेज में भी हो सकते हैं, और यहाँ पे अलग से भी तादाद दी हुई है, तो हम उनको डबल काउंट ना कर लें, इसलिए हमने 90% यहाँ पे किया है सब्ट्रैक्ट। तो बोथ सब्जेक्ट जो पास परसेंटेज आएगी हमारे पास कैलकुलेशन के बाद वो होगी 60%। सो कैंडिडेट्स पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, ये हमारे पास जो एग्जैक्ट परसेंटेज आई है वो आई है 60%। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमें बताया है कि 144 कैंडिडेट्स जो हैं वो दोनों सब्जेक्ट में पास हैं, तो इसका मतलब ये है कि 144 जो कैंडिडेट्स हैं वो 60% हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 60% इज इक्वल टू 144। तो अगर हम ये देखना चाहें कि 1% कैंडिडेट्स जो हैं वो उनकी तादाद क्या है, तो हमें दोनों साइडों में 60 से डिवाइड करेंगे। तो जब दोनों साइडों में 60 से डिवाइड करेंगे तो हमें हासिल होगा 144 इज डिवाइडेड बाय 60, एंड 1% इसलिए आया कि 60 से काट जाएगा। अब हमें पता है कि जो टोटल तादाद होती है वो हमेशा 100% होती है, तो यहाँ पे हम दोनों साइडों से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 इंटू 1% इज इक्वल टू 144 इज डिवाइडेड बाय 60 इज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ हमें हासिल होगा 100% इज इक्वल टू, ये तादाद हमें हासिल होगी 240, और ये जो 100% है ये टोटल तादाद है जो टोटल कैंडिडेट्स थे एग्जामिनेशन में जिन्होंने हिस्सा लिया। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे यही कैलकुलेट करने का कहा था।